So our fresh topic is the verdict of Supreme Court on Ayodhya case. So most of people that Ayodhya is a city and the district is the फैज़ाबाद. आप सबको पता ही होगा कि जो ज़िला फैज़ाबाद है उसमें अयोध्या एक शहर है और अयोध्या में एक डिस्प्यूट चल रहा था कि रामचंद्र जी का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पे बाबर के आदेश से उनके सिपाह सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था. सो द हिंदू बिलीव्स दैट देयर इज़ ए प्लेस Ram Janmabhoomi, and on that place there was a Ram temple of Lord Ram, and on the orders of Babur, his Sipah Salar Mir Baki has constructed a mosque, and because of Babur factor that is known as the Babri Mosque. So later on it was a dispute between Hindus and Muslims, and finally there was a decision of the Allahabad High Court, and now finally ultimately there is a decision of the Supreme Court. So now let's study in detail. Now what is the issue if we see कि ये मुद्दा क्या है. तो मुद्दा जैसे हमने बात की यही है, there is a Hindu belief that the Babur, the Sipah Salar of Babur Mir Baki constructed the mosque at the birthplace of the deity. हिंदुओं का मान्यता है कि रामचंद्र जी का जहाँ जन्म हुआ था मस्जिद वहीं बनी है, इसलिए अब इसको हिंदुओं को दे दी जाए. नाउ द मुस्लिम पार्टी सेज कि ओके मीर बाकी कंस्ट्रक्टेड दी बाबरी मॉस्क, बट मुस्लिम्स बिलीव दैट इट इज़ नॉट बाय डिमोलिशिंग एनी वर्शिप विदाउट डिमोलिशिंग एनी हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप. मुसलमानों का ये मानना कि ठीक है मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन मुसलमान भाइयों का ये मानना है कि ये रामचंद्र जी की जन्मस्थल पे नहीं बनी, इसीलिए बाबरी मस्जिद पे उनका लॉफुल हक बनता है. सो एज पर आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 सेज दैट सुप्रीम कोर्ट in exercise of its jurisdiction can pass a decree, can pass an order that shall be enforceable throughout the territory of India. तो यह जो निर्णय है इसमें अनुच्छेद 142 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया है, और इस आर्टिकल 142 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भारत में कोई ऐसा आदेश दे सकता है और वो आदेश पूरे भारत में माना जाएगा. So finally, how Article 142 is read with? As per Article 142, Supreme Court, because of its jurisdiction, can pass a decree, it can pass an order that will be enforceable throughout the territory of India. अनुच्छेद 142 का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से ये संबंध है कि सीधी सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में कोई भी कानून पारित कर सकता है, और इस मामले में उसका संबंध राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से, और ये पूरे भारत में लागू होगा. नाउ अगर हम बात करें कि व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द वर्डिक्ट. सो पॉइंट नंबर 1, देयर वाज ए क्लेम ऑफ निर्मोही अखाड़ा. सो दैट द क्लेम ऑफ लैंड ऑफ निर्मोही अखाड़ा वाज रिजेक्टेड. निर्मोही अखाड़े का मानना था कि ज़मीन उनकी है, एक पार्ट इनका है ज़मीन का, लेकिन वो बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी. नंबर 2, शिया वक्फ बोर्ड ने भी ज़मीन को क्लेम किया था, उनकी बात भी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी. नंबर 3, डिस्प्यूटेड अयोध्या साइट विल बी गिवन टू राम जन्मभूमि ट्रस्ट. जो डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ ज़मीन है अब ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाएगी. नंबर 4, एन अल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड विल बी गिवन टू मुस्लिम्स. कहीं अन्यत्र अयोध्या में किसी अन्य स्थान पे 5 एकड़ की ज़मीन मुसलमान भाइयों को दी जाएगी, एंड अयोध्या ट्रस्ट विल बी सेटअप. और जल्दी से जल्दी सरकार ट्राई करेगी कि अयोध्या ट्रस्ट का निर्माण किया जाए. सो इन ए नेटशेल दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द वर्डिक्ट. अब थोड़ा सा इसी वर्डिक्ट को खोल के देखते हैं.
The Supreme Court has given verdict on 9th November 2019. And point number 1 is Hindu would get entire 2.77 acres of land. हिंदुओं को पूरी डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ ज़मीन मिलेगी। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, याद करिए क्या डिसीजन दिया था, कि द लैंड विल बी डिवाइडेड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इस भूमि को विभाजित कर दिया जाएगा हिंदू और मुसलमानों में 2:1 रेशो में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को बदल दिया और उन्होंने कहा हिंदूज विल गेट द एंटायर 2.77 एकर्स ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड। फिर दूसरी चीज़ कही कि जो एंटायर 2.77 एकड़ ऑफ लैंड है, अभी इट विल बी विद द रिसीवर, या रिसीवर के पास होगा, यानी सरकार के पास रहेगा, एंड लेटर ऑन इट विल बी हैंडेड ओवर टू द ट्रस्ट, और बाद में ये ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। और ये 3 महीने के अंदर सरकार एक ट्रस्ट का गठन करेगी, और सरकार ने अब ट्रस्ट का गठन कर दिया। और जैसा हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड आउट द अर्लियर डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 2010 में डिसीजन दिया था, भारी दबाव के बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रूल आउट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, और 1949 में डेसिक्रेशन ऑफ जो बाबरी मस्जिद था, इट वाज वॉल्यूशन ऑफ लॉ, यानी बीच में कुछ तत्वों द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वो अनलॉफुल है, उसको नहीं तोड़ना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और भी अच्छी बातें बताई, और उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 5, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शोज दैट Babri Masjid was constructed on a structure which was distinctively indigenous and non-Islamic। यानी बाबरी मस्जिद गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर पे बनी है, यानी जिस स्ट्रक्चर पे बनी है उसके नीचे इस्लाम के कोई आइडल्स, इस्लाम से संबंधित कोई चीज़ नहीं मिली, इस्लाम से भिन्न धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। तो इससे बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी कहा कि अन्यत्र कहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ लैंड दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वर्डिक्ट दैट द सुन्नी वक्फ बोर्ड विल गेट ए लैंड, पीस ऑफ लैंड इन अयोध्या विच विल बी अराउंड 5 एकड़, और वहाँ पे वो अपने मॉस्क का निर्माण करें। तो हम अयोध्या के बारे में सुनते ही हैं, दिस इज़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पड़ता है अयोध्या, दिस इज़ अयोध्या, और ये है 2.77%, 2.7 एकड़ ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड। और लगभग यहाँ पर आप समझिए कि देयर वाज द साइट वेयर द बाबरी मॉस्क स्टूड, ये वो जगह है जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, और ये 1949 में ये वो जगह है जहाँ श्री राम लला का आइडल रखा गया था, ये 1949 ये वो जगह है। एंड इन 1989 दिस इज़ द प्लेस वेयर शिलान्यास वाज डन, 1989 में यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं आइडल ऑफ रामलला था, और यहाँ पर एक्चुअली बाबरी मस्जिद थी। अगर हम आइडल ऑफ रामलला की बात करें तो ये रामलला का आइडल लगभग यहाँ है, यहाँ पे सीता की रसोई है, ये राम चबूतरा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज राम चबूतरा, हेयर सीता की रसोई, और हेयर इज़ द आइडल ऑफ द रामलला। तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी ऐतिहासिक डिसीजन दिया, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि इज़ नॉट ए लीगल पर्सनैलिटी बट द डीटी इज़ इटसेल्फ ए जस्टिकेबल पर्सन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि जो राम जन्मभूमि है ये एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक डीटी अपने आप में एक न्यायिक व्यक्ति है। सो इस तरह से आपने देखा कि एक बहुत ही ऐतिहासिक अच्छा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया। थैंक यू।